Hello, very welcome to the class 12 physics, but chapter 9 optical instrument. है ना? You see the optical instrument. Optical instrument. In the previous video, I have uploaded a simple microscope which consists only of convex lens of a small focal length. Here we will see the compound microscope. Compound microscope. है ना? हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। है ना? ये जो है संयुक्त कंपाउंड सूक्ष्म छोटा दर्शी, छोटा चीज को देखने वाला। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप is an optical instrument used to magnify the image of teeny object. ये भी कर सकते हैं। A combined microscope is an optical instrument. Optical instrument which is used to magnify, मतलब बड़ा करने के लिए, magnify the image of teeny छोटा teeny objects, छोटा ऑब्जेक्ट का इमेज को बड़ा करके दिखाता है। वो तो काम सिंपल माइक्रोस्कोप करता है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप जो है मैक्सिमम 10 टाइम्स तक बड़ा कर सकता है। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ ऑर्डर 1000, है ना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस कर सकता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑर्डर कितना 1000 गुना टाइम्स कर सकता है बड़ा, है ना? 1 सेंटीमीटर को जो है 1000 टाइम्स बड़ा कर देगा। हिसाब कर लो कितना मीटर हो जाएगा, है ना? तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हुआ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत यूज होता है, किसमें लैब में यूज करते हो, बायोलॉजी वाले स्लाइड में सेल को बड़ा करके देखता है ना? हाँ, तो ये जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका जो है कंस्ट्रक्शन रे डायग्राम बहुत जरूरी है। जो रे डायग्राम बना रहे हैं उसको 2 बार 4 बार 5 बार बना करके एकदम सटीक शार्प लाइन वगैरह हो, सुंदर बनाना है। क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, कह देगा ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बना सकता है। इसमें जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम में 1 मार्क्स आता है, ठीक है? तो ये नंबर मार्क्स दिलाने में आसान है और बहुत इजी है। और इसको थोड़ा इजी फॉर्म में हम डिराइव कर देते हैं मैग्निफिकेशन एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर का। और मैग्नीफाइंग पावर जो निकलेगा उससे बेस न्यूमेरिकल रहता है। अगर थ्योरी में पूछेगा तो एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ देगा और बहुत सिंपल रहता है। लेकिन सिंपल है, लेकिन सॉल्व तभी होगा जब प्रॉपर प्रैक्टिस होगा। सिंपल सी बात है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है?
तो लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल है ना, वर्किंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, ये 3-4 पॉइंट है, इसको करना है। कंस्ट्रक्शन में है क्या? इट कंसिस्ट है ना, ए सिस्टम ऑफ टू लेंस, टू कन्वेक्स लेंस, दो कन्वेक्स लेंसेज में रहता है सिस्टम में। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही तो रहता है, ठीक है। उसमें से दो में से एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस। दूसरा होता है क्या? आई पीस, है ना। इसका नाम क्या है? ऑकुलर होता है, जो आँख के तरफ रहता है, ऑकुलर, है ना। वो जो सिंपल माइक्रोस्कोप था ना, या मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको एक वर्ड में ऑकुलर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो लेंस होगा, इसका फोकल लेंथ को एफ ओ कहेंगे, आई पीस के फोकल लेंथ को एफ ई कहेंगे। और हमेशा ये जो एफ ई होगा, आई पीस का फोकल लेंथ वो बड़ा होगा, इससे एफ ओ से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ये सब कंस्ट्रक्शन हो गया। एग्जाम का सिंपल से याद रखोगे ना, काम कर जाएगा। तो अब इसका जो है डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम इधर बना लेते हैं, तो याद रहेगा, ठीक है। तो लेट अस सी द डायग्राम। ये लाइन यहाँ है और उससे आगे जो है ना नहीं जाएंगे। तो लेट अस सी, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव तरफ एक है, पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ पर एक लेंस रहेगा, ये इसका जो ऐसा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, कंकेव नहीं, इसका सॉरी दिस वन इज द फोकल ऑप्टिकल सेंटर को, राइट। और इसका ये फोकस एफ ओ, इतना ही दूर में इसका फोकस कितना हो गया? एफ ओ, राइट। और यहाँ पर जो है बड़ा सा लेंस होगा, इसको आँख के तरफ रहेगा, इसका नाम है ऑकुलर या आई पीस। इसका ऑप्टिकल सेंटर को ई दिखा दिए, आई पीस। ये हो गया ऑब्जेक्टिव, ये हो गया क्या? आई पीस, ठीक है। अब जो हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ रखेंगे? ये फोकस के बाहर रखेंगे, फोकस के बाहर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिए, है ना। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रख दिए, इसका नाम रख दिए ए बी। ये इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इतना है, पता है, रह जाएगा फोकस के बाहर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रहेगा, इमेज कहाँ बनेगा, है ना। तो ये रे जाएगा कहाँ से? रिफ्लेक्शन के बाद इससे जाएगा, ठीक है। दूसरा रे जो है वो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, वो जा करके यहाँ काटेगा, क्या करेगा? मतलब इसका इमेज इस लेंस के जरिए कहाँ बनेगा? यहाँ बन जाएगा। ये रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, इमेज हो गया। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू नॉट, आई पीस ऑब्जेक्टिव से यू नॉट हो गया। यहाँ से यहाँ दूर में जो इमेज बने इसका नाम हो गया भी नॉट, इमेज बन गया। मैंने ये ऑब्जेक्टिव द्वारा इमेज बना है। इसका फोकल लेंथ कितना है? अब वो है, इसका क्या है? एफ ई है, पहले यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग करेंगे। तो आपको डायग्राम ड्रॉ कर दो, पॉज करके। इट्स ओके। अब ये जो रियल इमेज है, ये इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो लेट अस सी इस फोकस
होयर इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, तो इसका फोकल लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मान लो यहाँ पर ये फोकस हो गया इसका, दिस इज द एफ ई, ये हो गया क्या एफ ई, राइट। अब ये इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बन रहा है। तो तुम लोगों को पता है कोई भी लेंस के सामने अगर मान लो फोकस और ऑब्जेक्ट भी बनेगा, इसका इमेज क्या होगा, कहाँ बनेगा इमेज, इसके इधर बनेगा, ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, फैल रहा है, इसका मतलब पीछे करेंगे ये इन्वर्टेड रिएक्ट इमेज बनेगा। इसके यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका फोकल लेंथ, फोकस यहाँ है, एफ ई यहाँ है, यहाँ एफ ई है, यहाँ एफ ई है, तो ये कहाँ से पास करेगा, इससे पास कर जाएगा। और जो रे ऑफ लाइट का ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा ये ऐसे जाएगा, इधर मिलने की संभावना नहीं है, डाइवर्जिंग हो रहा है। आँख हम लोग यहाँ रखेंगे, अपना आँख रखेंगे, कहाँ से दिखता हुआ नजर आएगा, लग रहा है रे आ रहा है इधर से, इसको यहाँ से यहाँ बढ़ाएंगे तो लग रहा है रे आ रहा है यहाँ से, मतलब इस जगह पर इमेज बन रहा है। दिस इमेज फॉर्म वेयर, हियर इज द इमेज फॉर्म, किसका, इसका। तो ये हो गया क्या, ये वाला पॉइंट हो गया कितना, ए डबल डैश, ये वाला कितना हो गया बी डबल डैश, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग ये डायग्राम दो बार बनाएंगे और ये इमेज जो है बड़ा क्लियर दिख रहा है। अगर मान लो इमेज क्लियर दिख रहा है तो ये कौन सा डिस्टेंस है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन हो गया, किसके लिए, इसके लिए हो गया। यहाँ ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया इस लेंस के लिए, यानी ये वाला हो गया यू ई, दिस बिकम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस यू ई, यू ओ मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा करके इसको सिंपल में लेना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिमाग में लगाना है। ये डायग्राम एक बार बन गया तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर देखो यह ऑब्जेक्ट है, फाइनल इमेज ये है, फाइनल इमेज आई पीस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसको बीटा एंगल कहते हैं। और ऑब्जेक्ट आई पीस के साथ कैसे एंगल बने, तो इधर है, तो इसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा करके क्या लिखे हैं, आगे बढ़ा के ऊपर ले जाएंगे और इस पॉइंट का नाम रख देंगे A1। तो दिस इज द ए डबल डैश और ये भी बराबर है, इसको बराबर में लिए। अब देखते हैं इस आई पीस के साथ कितना एंगल बना रहा है, आई पीस के साथ यह वाला जो है एंगल बना रहा है कितना, अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट मेकिंग अल्फा एंगल सबटेंडिंग एंड इमेज सबटेंडिंग बीटा एंगल, राइट। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, व्हाट विल द मैग्निफिकेशन, तो मैग्नीफाइंग पावर, ये जो है एंगुलर मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर मतलब m बराबर बीटा मतलब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द ई मतलब इस पर कितना बना रहा है, राइट। सो लाइक दिस वी हैव टू डू। तो बीटा बाय कितना अल्फा, बीटा जान रहे हो, इमेज फॉर बाय एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये अल्फा और बीटा बहुत छोटा है ना, अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा है। इसलिए बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 10 अल्फा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। दिस इज द मैग्निफिकेशन। अब 10 अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 10 बीटा का वैल्यू क्या होगा, जस्ट राइट, 10 बीटा मतलब यह वाला पार्ट मैंने परपेंडिकुलर बाय बेस, ये लेकिन डबल ये है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, ये जो है ए डबल डैश है, दिस इज द ए डबल डैश, तो आपके बीटा लिख रहे हैं, तो हो जाएगा 10 बीटा मतलब परपेंडिकुलर
मतलब हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाई क्या होगा, बाई यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, ए डबल डैश ई होगा। ठीक है, ए डबल डैश ई दे देंगे, है ना। राइट राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, ये भी जो लो कर दिया। अब नाउ डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय, अब अल्फा के लिए टेन अल्फा का मतलब यह वाला, तो ये हो गया बेस परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है A1 ए डबल डैश बाई कितना होगा, बाई ई वाला होगा, कौन सा होगा, ए डबल डैश ई हो जाएगा। तो ये दोनों तो बेचारा कैंसिल हो गया है, तो बचेगा कौन, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई क्या हो जाएगा, A1 ए डबल डैश। ठीक है, सिंपल में चल रहे हैं। तो ए डबल डैश बी डबल डैश बाई, देखो ए डबल डैश A1 किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, इसको यहाँ ए बी लिख दिए। इसका मतलब A1 ए डबल डैश बराबर है ए बी का बराबर है। तो इसको यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दिए। इसको आप थोड़ा सा करेंगे, इसका मतलब ये देख रहे हो, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन होता ही है ना फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी, इसका ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, दिस इज द ए डैश बी डैश। ठीक है, और इधर में फिर ए डैश बी डैश कर देंगे, बाकी क्या आ जाएगा ए बी। ए डैश बी डैश किसका है, इसका इमेज है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। तो एक देख लो सिंपल में, ये इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ किसका, आईपीस का इमेज बाय ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया, मल्टीप्लाई ये इमेज हो गया ए डैश बी डैश, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, इसका हो जाएगा किसका मैग्निफिकेशन, इसको कौन बड़ा किया है, ऑब्जेक्टिव ने बड़ा किया है, इसको कितना था इतना कर दिया, तो ये हो जाएगा एम हो। ठीक है, अब देखो सिंपल में आ जाओ, थोड़ा सा सिंपलिसिटी में आओ। देखो टोटल मैग्निफिकेशन मतलब एम मतलब पूरे सिस्टम का मैग्निफिकेशन, ये किसके बराबर होगा, एम ओ इनटू क्या हो जाएगा, एम ई, मैंने इस दोनों का मैग्नीफाइंग पावर का प्रोडक्ट, ऐसा तुम लोगों को बताए भी थे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पावर हो जाता है ऐड, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, ऐसा बताए हम। मैंने 2-3 लेंस को कांटेक्ट में ला लिए, तो दोनों तीनों का पावर, चारों का पावर क्या होगा, P1 P2 P3 P4 प्लस कर देंगे, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्निफिकेशन M1 इंटू M2 इंटू M2 M3 इंटू सो ऑन Mn होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, ये हो गया टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ इसमें। अब है MO का वैल्यू निकालेंगे, MO मैंने मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपी ऑब्जेक्टिव, तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा V नॉट, V बाई U होता है, इसको हो गया V नॉट बाई कितना, U नॉट कर देंगे, निकल गया। अब निकालेंगे एम ई कितना होगा, है ना। तो एम ई निकालने के लिए बहुत सिंपल में जाना है। एम ई बराबर कितना है, एम ई बराबर है ए डैश बी डैश, मतलब फाइनल इमेज बाय इसका ऑब्जेक्ट, बाय क्या है, ए डैश बी डैश है, बराबर क्या करेंगे, तो अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इसको लिख देंगे क्या, इसको लिख देंगे यूई कौन है, यही वाला भी है, मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस है, जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। बाय कितना हो जाएगा, यूई कौन है, ये वाला यूई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस है। तो सबसे पहले हम लोग यूई निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं सिंपल में, ये नीचे हो रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंस एफ ई हो गया फोकल लेंथ, एफ ई हो गया फोकल लेंथ, ठीक है, एफ ई इज व्हाट, फोकल लेंथ, राइट।
तो और ये भी क्या हो गया, भी हो गया इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किसका, कहाँ से, आईपीस, आईपीस से, ठीक है। 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/, करना होता है। तो अब देखो यहाँ पर यह भी नेगेटिव होगा, यह भी नेगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में आ रहा है ना। ये जो है क्या है, ये है इसका रियल इमेज है, बन रहा है, तो इसके जो है लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट। तो नाउ इसको करेंगे क्या, 1/, माइनस 1/, क्या है ये भी, और प्लस करना 1/UE बराबर ये 1 करना एफ हो जाएगा। एफ क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये हमें सोचना है। तो लास्ट 1/UE, UE बराबर इधर जाएगा, इधर जाएगा मतलब 1/, करना हो जाएगा भी, माइनस करना, इसको माइनस लेना है, लेफ्ट साइड वाला ले रहे हैं, 1/FE कर देंगे। ये वाला वैल्यू को थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे आगे, ठीक है। थोड़ा जो है स्टेप बाय जा रहे हैं, इसी तरह जैसे हम नोट किया ऐसे नोट करते हुए जाना है। जब तुम लोग कॉपी में नोट करोगे बहुत सिंपल है। तो ये देखो, ये साइन कन्वेंशन को थोड़ा फॉलो करना है। तो सिंस 1/UE बराबर कहते हैं 1/VE माइनस 1/FE। सीधा बात करो, सब में क्या VE मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी VE जाएगा, VE बाई करना आ जाएगा, VE माइनस करना आ जाएगा, VE बाई करना आ जाएगा, फिर हो जाएगा। तो ये दोनों ये तो कैंसिल हो गया, मतलब ये VE बाई UE बराबर 1 माइनस करना VE बाई करना हो जाएगा, या फिर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ME किसके बराबर, क्या के बराबर है ना, इसका मतलब ME बराबर 1 माइनस करना आ जाएगा, 1 माइनस इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस बाई करना आ जाएगा, ये निकल गया। अब हम लोग को निकालना है क्या है कि इसका पूरे सिस्टम का, ये पूरे सिस्टम का मैग्नीफाइंग पावर बराबर MO मल्टीप्लाई ME निकाल चुके हैं, पहले निकाल चुके हैं। इसका वैल्यू रख देंगे V0 बाई करना U0 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस दिस इज VE बाई करना हो जाएगा FE, ठीक है, V बाई FE। अब देखो रे बाबू, ये जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत नजदीक होता है किसका, इस आईपी ऑब्जेक्टिव के फोकस का। तो ऐसा करेंगे देखो, और ये जो इमेज बनता है इसके द्वारा, ये इसके बहुत नजदीक होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं हम L। L का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन two lenses is called length of the, this is the length of microscope का